वेलकम टू आवर चैनल एस्ट्रो विद मनोज। आज हम आपको शनि गोचर में जो 23 अक्टूबर 2022 को मार्गी होने जा रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। शनि का इम्पैक्ट सभी राशियों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है क्योंकि शनि एक धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं जो कि एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। इसलिए कुंडली में इनका प्रभाव भी ज़्यादा रहता है। शनि का प्रभाव जीवन पर ज़्यादा पड़ता है, इसलिए जीवन में उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं। शनि 23 अक्टूबर को मकर राशि में ही मार्गी होने जा रहे हैं। इसके बाद 17 जनवरी को शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। शनि देव इस समय जो कि वक्री अवस्था में चल रहे थे, वक्री अवस्था में जो भी ग्रह होता है उसका चेष्टा बल अधिक हो जाता है। शनि नैसर्गिक रूप से एक क्रूर ग्रह माने गए हैं। शनि देव के नाम से सभी लोग डरते हैं, परंतु शनि देव सभी को परेशान भी नहीं करते। शनि जब भी गोचर में वक्री अवस्था में होते हैं तो जातक को वो मेहनत ज़्यादा करवाते हैं, परंतु जातक को परिणाम उस मेहनत का कम मिलता है। परंतु अब शनि के मार्गी होने से जिन जातकों को मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, जिनके काम रुके हुए थे, उन्हें राहत मिल जाएगी और उनके काम भी बनने शुरू हो जाएंगे। शनि को कुंडली में न्यायाधीश की संज्ञा दी हुई है। आज हम आपको विभिन्न लग्नों पर शनि के गोचर का क्या प्रभाव होगा उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम मेष लग्न के बारे में बात कर लेते हैं। मेष लग्न में शनि 10th हाउस में मार्गी हुए हैं। 10th हाउस को हम कर्म का भाव बोलते हैं। 10th हाउस से हम पिता का सुख, व्यवसाय, राज्य प्रतिष्ठा देखते हैं। शनि के मार्गी होने से जिन जातकों को वर्क प्लेस में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, जिनके बने बनाए काम बिगड़ रहे थे, वो अब बनने शुरू हो जाएंगे। शनि मेष राशि में मेष लग्न के लिए दशम और एकादश भाव के मालिक हैं। शनि की दृष्टि 12th हाउस पर, सप्तम दृष्टि 4th हाउस पर और दशम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। 12th हाउस पर दृष्टि पड़ने से मेष लग्न वालों के खर्चों में बढ़ोतरी हो जाएगी। मेष लग्न वालों को काम के सिलसिले में यात्रा भी करनी पड़ सकती है। विदेश यात्रा का भी उनका योग बनता है। 4th हाउस पे दृष्टि पड़ने से मेष लग्न वालों को अपनी माता की सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 4th हाउस माता सुख भाव गृहस्थ जीवन को दर्शाता है। इन जातकों को गृहस्थ जीवन में भी परेशानी आ सकती है। सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ने से जातक को अपनी पत्नी से उनका मनमुटाव हो सकता है। अगर वो साझेदारी में काम करते हैं तो वहाँ भी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अभी आपको नया व्यापार शुरू करने के लिए अच्छा समय नहीं है। अब हम वृषभ लग्न वाले जातकों के बारे में बात करते हैं। वृषभ लग्न वालों के लिए शनि 9th और 10th हाउस के मालिक होते हैं। शनि वृषभ लग्न वालों के लिए एक योग कारक ग्रह हैं। 9th हाउस को हम भाग्य भाव और धर्म के भाव पर देखते हैं। शनि के मार्गी होने से वृषभ लग्न वालों का भाग्य उनका साथ देना शुरू कर देगा। उनकी धर्म में भी रुचि बढ़ेगी। शनि की दृष्टि यहाँ एकादश भाव में, तृतीय भाव में और षष्ठ भाव पर होगी। एकादश भाव में तृतीय दृष्टि होने से जातक के लाभ में थोड़ी रुकावट पैदा हो सकती है। लाभ मिलने में उन्हें देरी हो सकती है, परंतु लाभ होगा जरूर। सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ने से जातक को अपने छोटे भाई बहनों से मनमुटाव का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे जातकों को सावधानी बरतनी चाहिए। शनि जातक की फिजूल की छोटी यात्राएं भी करवा सकता है। दशम दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ने से जातक को रोग, ऋण और रिपु में फायदा मिलेगा। जातक को अगर कोई रोग है तो वे ठीक होने की स्थिति में
हो जाएंगे। अगर उन पर ऋण है तो उसके उतरने के चांसेस बन जाएंगे, और अगर शत्रु उन्हें परेशान कर रहे हैं तो उनकी शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। अब हम मिथुन लगन वालों की बात कर लेते हैं। मिथुन लगन वालों के लिए शनि अष्टम भाव में गोचर करेगा। मिथुन लगन वालों के लिए शनि अष्टम और नवम भाव का स्वामी है। अष्टम भाव एक दुस्थान है। अष्टम भाव को हम मृत्यु के घर के तौर पर भी जानते हैं। अष्टम भाव में शनि होने से जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। ससुराल पक्ष से भी इन्हें रिश्ते इनके मजबूत हो जाएंगे। अगर कोई जातक उच्च शिक्षा जैसे पीएचडी के बारे में सोच रहा है तो जातक को उसका लाभ मिलेगा। शनि की दृष्टि यहाँ दशम भाव पर, द्वितीय भाव पर और पंचम भाव पर होगी। तृतीय दृष्टि दशम भाव पर होने से जातक को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। वर्क प्लेस पर कभी कभी उनके इशू भी हो सकते हैं। सप्तम दृष्टि धन भाव पर होने से धन के मामलों में सावधानी रखें, पैसे को संभाल कर रखें। ऐसे जातकों का कुटुंब में भी मनमुटाव की नौबत उनकी आ सकती है, उनको इसका ध्यान रखना चाहिए। दशम दृष्टि पंचम भाव पर होने से जातक को संतान पक्ष से मुश्किल आ सकती है। अगर संतान के बारे में सोच रहे हैं तो कंसीव में मुश्किल आएगी। अब हम कर्क लगन वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कर्क लगन में शनि सप्तम भाव में गोचर करेंगे। शनि कर्क लगन वालों के लिए सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी हैं। कर्क लगन वालों के लिए विवाह संबंधी कार्यों में वे तेजी ला देंगे। जिन जातकों की उम्र विवाह लायक है उनकी शादी की बात बन जाएगी। अगर नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो वो भी शुरू हो सकता है। शनि की दृष्टि यहाँ नवम भाव पर, लगन पर और चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। ऐसे जातकों का विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं, चाहे उन लोगों की शादी ही विदेश में हो जाए। नवम भाव पर दृष्टि पड़ने से ऐसे जातकों को अपने पिता की सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। जातक को धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। सप्तम दृष्टि लगन पर पड़ने से जातक को अपनी सेहत का भी ख्याल रखना पड़ेगा। लापरवाही नहीं चलेगी क्योंकि शनि डिले का कारक ग्रह है। दशम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ने से माता की सेहत भी बिगड़ेगी। सुख भाव पर दृष्टि पड़ने से जातक को सुख की कमी महसूस होगी। अब हम सिंह लगन वालों की बात कर लेते हैं। सिंह लगन वालों के लिए शनि षष्ठ और सप्तम के स्वामी हैं। यहाँ शनि षष्ठ भाव में गोचर करेंगे। षष्ठ भाव से हम रोग, ऋण और रिपु के बारे में जानते हैं। जातक को अगर कर्जा परेशान कर रहा हो तो वे उसका उतरना शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य में भी जातक के सुधार होना शुरू हो जाएगा। अगर कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है तो जातक उसमें भी विजयी हो जाएंगे। छठे भाव से शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर, द्वादश भाव पर और तृतीय भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने से जातक को हेल्थ इशू हो सकते हैं, लेकिन शनि अष्टम के कारक होने से जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है। शनि की सातवीं दृष्टि द्वादश भाव पर होने से जातक के खर्चों में बढ़ोतरी होगी। जातक विदेश यात्रा पर भी जा सकता है। शनि की दशम दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ने से जातक के पराक्रम में कमी रहेगी। जातक को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। जातक को सोशल सर्कल पर भी अपना ध्यान देना पड़ेगा। अब हम कन्या लगन वालों की बात कर लेते हैं। कन्या लगन में शनि पंचम भाव और षष्ठ भाव का मालिक है। पंचम भाव में शनि का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। पंचम भाव में गोचर से शनि आपके सुख में कमी, संतान प्राप्ति में बाधा और मानसिक चिंता को बढ़ा देता है। पंचम भाव से शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर, लाभ भाव पर और द्वितीय भाव पर होगी। सप्तम भाव पर तृतीय दृष्टि होने से जातक को नया व्यापार अभी शुरू नहीं करना चाहिए। साझेदारी अगर आपकी है तो वहाँ भी प्रॉब्लम आ सकती है। लाभ पर
भाव पर दृष्टि होने से जातक को लाभ में कमी महसूस होगी। आपकी इच्छा पूर्ति में भी ये शनि बाधक बनेगा। दशम दृष्टि धन भाव पर होने से जातक को धन की कमी महसूस होगी। कभी कभी जातक को अपने कुटुंब से रिलेशन भी उनके खराब हो सकते हैं। आपको अपनी वाणी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।